वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है माइटोसिस के बारे में। कल हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था और इसकी स्टेजेस पढ़ी थी कि माइटोसिस की स्टेजेस कौन सी होती हैं। दो स्टेजेस थी हमारे पास, एक कैरियोकिनेसिस थी, दूसरी जो थी वो साइटोकिनेसिस। आज देखते हैं हमारे पास पहली स्टेज है इसकी कैरियोकिनेसिस, मीन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस के न्यूक्लियस किस तरह डिवाइड होता है। अब वो कहते हैं कि कैरियोकिनेसिस में इसकी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज। अगर आपको इस तरह याद नहीं रह सकती तो आप लिख सकते हैं PMAT, प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज और क्या चीज़ है, टीलोफेज। ये हमारे पास क्या है, ये कैरियोकिनेसिस जो है उसकी स्टेजेस हैं कि न्यूक्लियस की डिवीजन जो होती है किस तरह होती है, इसके अंदर हम आज देखेंगे। देखें पहली स्टेज हमारे पास है प्रोफेज के प्रोफेज में किस तरह न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, किस तरह क्रोमोसोम्स होते हैं और कौन सी सेल डिवीजन की ये कौन सा स्टेप्स है। देखिए इसमें वो कहता है कि क्रोमोटिन कंडेंस के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोटिन्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। पहली हालत में जो होते हैं वो कंडेंस नहीं होते, डिसअपेयर होते हैं। समझ नहीं आती कि ये किस तरह है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोटिन है, क्या चीज़ है। अब ये स्टेज आएगी तो हमारे पास क्रोमोटिन्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। दूसरा स्टेप इसका है न्यूक्लियर डिसअपेयर कि न्यूक्लियर जो होती है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिसअपेयर मीन गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम्स मेटाटिक अपरेटस फॉर्म्ड, मेटाटिक अपरेटस जो होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। क्रोमोसोम्स क्वाइल्ड, क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं और अपेयर हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें इसका सेल्स के अंदर देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सी है। देखिए हमारे पास ये क्या चीज़ है, क्रोमोटिन मटेरियल है, ये कंडेंस होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलियस है, ठीक है, ये हमारे पास ब्लैक रंग का होता है, ठीक है, इसमें ये क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियोलियस होता है। और ये हमारे पास क्या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। अब क्रोमोटिन मटेरियल्स वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जब क्रोमोटिन मटेरियल कंडेंस होते हैं दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। क्रोमोसोम्स की क्या चीज बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी बात उसने क्या है, न्यूक्लियर डिसअपियर कि न्यूक्लियर इसका ये हिस्सा जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या होती है, गायब होती है। उसके बाद क्या है, मेटाटिक अपरेटस फॉर्म। इसमें हमारे पास एक क्या चीज होता है, सेंट्रियोल जो होता है वो बनाता है 2 आइडेंटिकल कॉपी, एक जैसी कॉपी इसको तैयार करता है। मीन कि हमारे पास इसकी क्या बनेगी, आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। एक कॉपी एक साइड पर, दूसरी कॉपी हमारे पास क्या होगी, 2 साइड पर। इसकी ये क्या है, आइडेंटिकल एक जैसी कॉपीज है। अब है नेक्स्ट स्टेप है, वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चीज होती है, मेटाटिक अपरेटस फॉर्म। अब देखते हैं मेटाटिक अपरेटस जो होता है वो किस तरह तैयार होता है। पहले है 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेंट्रियोल के 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेंट्रियोल हमारे पास आ गया। पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। अब पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स यानी छोटे छोटे स्प्रेड क्या होते हैं, धागे नुमा चीजें जो होती हैं वो सेंट्रियोल के ऊपर क्या हो जाती हैं, ये क्या है, पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या हो जाती है, वो कहते हैं कि जाहिर हो जाती हैं, ठीक है, हर तरफ दोनों क्रोमोटिन मटेरियल जो है उसके ऊपर होगी। अब क्या है, दूसरा है कैनिट्योर। हमारे पास क्या चीज होगा, जो स्पिंडल फाइबर एराइज हो जाएंगे दोनों तरफ से हमारे पास क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब क्या है, हमारे पास कैनिट्योर्स, वो कहता है कि किनेटोकोर्स जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं, अटैच होते हैं किस के साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। इस तरह क्या है, हम क्रोमोसोम्स को इधर क्या कम करते हैं, मिसाल की तरफ इस तरह तरतीब से लिखते हैं। ये क्या चीज है, हर क्रोमोसोम्स के साथ क्या हो जाता है कि कैनिट्योर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कहता है कि अटैच हो जाता है। अब ये हमारे पास क्या चीज थी, क्रोमोटिन मटेरियल, क्या चीज थी, प्रोफेज थी कि प्रोफेज के अंदर मटेरियल कंडेंस हो जाता है, कैनिट्योर ट्यूब्यूल्स बनते हैं। उसके बाद मेटाटिक अपरेटस तैयार होता है, क्रोमोसोम्स क्वाइल्ड हो जाते हैं। पहली हालत में जो थे वो क्या क्वाइल्ड नहीं थे, वो इस तरह थे। अब जब ये स्टेज आ जाती है न्यूक्लियर सेल डिवीजन की, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं एंड अपियर, और हमारे पास क्या हो जाते हैं, वाजे हो जाते हैं। ये क्या चीज थी, प्रोफेज थी। अब दूसरी स्टेज जो है वो हमारे पास क्या है, मीटाफेज है। अब देखते हैं मीटाफेज में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब इधर हमारे पास क्या है, देखें मीटाफेज, अरे यहां पर क्रोमोसोम्स वाजे हुए, स्पिंडल फाइबर निकला है, किनेटोकोर जो होते हैं वो भी तैयार हो गए। अब मीटाफेज पर आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन कि हमारे पास इसमें क्या चीज होती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अरेंजमेंट तरतीब में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तरतीब में। इक्वेटोरियल प्लेटफॉर्म,
ये हमारे पास क्या है, कोलेटरल प्लेट है। ये क्रोमोसोम्स क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट है, तरतीब से है। कोलेटरल प्लेट जो होती है वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये सिंपल सी स्टेज है। इसमें क्या चीज़ होती है, सिर्फ एक्युलेटरल प्लेट बनती है और क्रोमोसोम्स क्या चीज़ होते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं। अब तीसरा स्टेप हमारे पास मेटासिस में क्या चीज़ होता है, स्टेप जो होता है तीसरा एनाफेज है। देखिए एनाफेज क्या है कि ये किनेटोकोर जो है इस स्टेप के अंदर क्या काम करेंगे, पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल करेंगे। मींस के क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, इस स्टेज के अंदर हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाफ होते हैं। और ये किनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर जो होता है उस हाफ को क्या काम करता है, अपनी तरफ ले जाता है। क्या करता है, अपनी तरफ, कि यहाँ से किनेटोकोर निकलेगा, इस हाफ क्रोमोसोम्स को निकालेगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या काम करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको देखें ना, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, रीच टू द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल जो होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास, क्या चीज़ है वो है हमारे पास एनाफेज। कि एनाफेज में क्या चीज़ होती है, सॉरी टीलोफेज। चौथा स्टेप जो है क्या है, टीलोफेज। देखें टीलोफेज को, अब टीलोफेज में जब क्या चीज आएगा, टीलोफेज वो कहता है कि इट इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का हमारे पास क्या होता है, अपोजिट होता है। मीन के न्यूक्लियर क्या चीज होती है, इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये मुकम्मल तौर पर इस जहां पर पहुंच जाएंगे, ये हमारे पास क्या चीज आ जाते हैं, न्यूक्लियर जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेंट्रियोल भी हमारे पास क्या चीज होता है, ये क्या चीज होती है, अलग-अलग स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, एराइज हो जाती है। अब क्या चीज, दूसरा स्टेप इसमें हमारे पास आ जाता है कि क्या चीज होती है, कि दूसरा स्टेप साइटोकिनेसिस का आता है। इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, मींस के ब्रेक डाउन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या चीज होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या रीच हो जाते हैं, कहां पर, अपोजिट पोल। अपोजिट पोल के अंदर क्या चीज हो जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तीसरा हमारे पास इसका एक और स्टेप आता है जिसमें हमारे पास उसको हम क्या चीज कहते हैं, साइटोकिनेसिस कहते हैं। दूसरी स्टेज है हमारे पास, ये कैरियोकिनेसिस किस चीज की, माइटोसिस की दूसरी स्टेज है जिसको हम क्या चीज कहते हैं, साइटोकिनेसिस कहते हैं। मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यहाँ तक टीलोफेज तक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। अब इस स्टेज के अंदर हमारे पास जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या चीज होगा, डिवाइड होगा। किस तरह डिवाइड होगा, वो कहते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये क्या चीज है, सेल। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पहले एक सेल है। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के टीलोफेज तक हमने न्यूक्लियस को डिवाइड किया है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोकिनेसिस के अंदर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। वो कहते हैं कि ये यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो क्या काम करती है, कंट्रैक्शन का अमल करती है, और उस प्रोटीन को एक्टिन मायोसिन्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, एक्टिन मायोसिन। जो इंसान के अंदर भी मसल जो होते हैं उनके अंदर भी मौजूद होती है, जो कंट्रैक्शन का इस्तेमाल, जो कंट्रैक्शन करते हैं, मीन्स सुखाड़ने का, इसमें वो अप्लाई होती है। और ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, वो कहते हैं इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की चली जाती है। डीपन एंड डीपन, जैसे मुकम्मल तौर पर डीप जब गहराई तक पहुंचती है तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलग-अलग। कि यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर हमारे पास देखें, इसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी हो, 4 होगी, इसके भी 4 होगी, क्योंकि हमारे पास पैरेंट सेल जो था उसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी थी, 4 थी। तो हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा है कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स के अंदर होंगे, डॉटर सेल्स में भी उतने क्रोमोसोम्स जाएंगे। ये हमारे पास क्या चीज था, मुकम्मल तौर पर माइटोसिस था। इसकी स्टेजेस हमने देख लिए। अब हमारे पास माइटोसिस का सिर्फ रहता है, सिग्निफिकेंस रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंट जो है माइटोसिस की, वो कौन कौन सी है, आपको हम बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।